हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जनरल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के अकॉर्डिंग ये वीडियो जो बन रहा है फ्रेंड। इसका अगला सीरीज है ये 25 क्वेश्चन फ्रेंड आपको आएगा ग्रुप डी के एग्जाम में जनरल साइंस से रिलेटेड। और आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का बात करें तो 50 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस है, जिसमें आपको 15 से 16 मार्क्स का जनरल साइंस का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि एक टॉपिक उसमें सिलेबस अगर आप पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है जनरल साइंस एंड जनरल साइंस का एक पार्ट आपको समान विज्ञान का छोटा सा एक पार्ट है, जिसमें आपको 15 से 16 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है तो पूछेगा वो। ठीक है, तो जनरल साइंस का फ्रेंड 25 क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे थे उसी का एक ये अगला पार्ट है। टोटल ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। टोटल वीडियो देखिए आपको ठीक ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम के कंप्यूटर स्क्रीन पर भी दिखेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज हमारा 15 क्वेश्चन बायोलॉजी का, 5 क्वेश्चन फिजिक्स का और 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री का जो सीरीज चल रहा था, तो शुरू का 15 क्वेश्चन हम लोग बायोलॉजी का कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल द फाइन मूवमेंट, मेंटेन बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी एंड मसल स्टोन इन ह्यूमन बीइंग। देखो हिंदी का थोड़ा सा यहाँ पे जो है लैंग्वेज में गूगल से ट्रांसलेट किए तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको सही से पता नहीं चलेगा, तो हम समझा दे रहे हैं। देखो कह रहा है ब्रेन का, मस्तिष्क का कौन सा ऐसा पार्ट है, बहुत सारा पार्ट है, कौन सा ऐसा पार्ट है जो हम लोग को ठीक ढंग से चलने में मदद करता है। ठीक है, शरीर में संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, तो ये कौन सा ऐसा पार्ट है मस्तिष्क का, तो याद रखना है, उसे बोलते हैं हम लोग सेरिब्रम। सेरिब्रम जो सेरिबेलम है, ये जो अनुमस्तिष्क है, ये जो है इसी पार्ट के कारण हम लोग आसानी से चल सकते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन में चलते हैं, मेंटेन करके चलते हैं। अगर आपको एग्जांपल दें कि कोई आदमी अगर ड्रिंक कर लिया है, ठीक है, शराब पिया हुआ है, तो उसका मूवमेंट कैसा हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है, सही से बोल भी नहीं पाता है। तो अगर पूछा कि शराब जो कोई इंसान पीता है तो किस मस्तिष्क के किस पार्ट पे अफेक्ट करता है उसका, तो याद रखना है सेरिबेलम पे ही। जो सेरिबेलम है वहीं पर जाके क्या करता है, वो अनुमस्तिष्क पे शराब का भी क्या होता है, वहाँ पे वो अफेक्ट करता है। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा मस्तिष्क का पार्ट हम लोगों को मेंटेन करता है अच्छा फाइन मूवमेंट में, सही से चलने में, सही से बोलने में, अनुमस्तिष्क। ठीक है, सेरिबेलम। शराब पीने पर भी अनुमस्तिष्क और सेरिबेलम में जो है इफेक्ट करता है। दो बात आपको अच्छे से याद रखना है। सेकंड फिर से वही पार्ट है कि सेरिबेलम प्रतिवर्त सामान्य और पेशियों का केंद्र है, यह घायल हो जाता है तो सेरिबेलम इज सेंटर फॉर द रिफ्लेक्स कोऑर्डिनेशन एंड मस्कुलर टोन इफ इट इज इंजर्ड। अगर इस सेरिबेलम ही घायल हो गया तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो मूवमेंट हम लोग का हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, शराब जैसे पीने वाला व्यक्ति के जैसा सेकी मूवमेंट हो जाएगा, और स्पीच भी हम लोग कैसा हो जाएगा, डिफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, जस्ट इमेजिन कर लो जैसे कोई व्यक्ति शराब पी के बोल रहा है, वैसा ही हम लोग का अगर सेरिबेलम डिफेक्ट हो गया तो हम लोग भी वैसा ही करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोध का कार्य करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैट प्रेजेंट बिलो द स्किन सरफेस इन आवर बॉडी एक्ट्स एज ए बैरियर अगेंस्ट। ठीक है, हमारे स्किन के अंदर जो है वो आपको फैट मिलेगा। ठीक है, तो ये किसका बैरियर है, तो याद रखना है कि लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी से हमारे शरीर का गर्मी का नुकसान नहीं हो जाए, गर्मी जो है ट्रांसफ़र नहीं हो जाए बाहर, तो इसके लिए क्या होता है, फैट जो है हमारे शरीर में वो स्किन के नीचे जो है उसका वही कार्य है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। निम्न में से कौन रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में शामिल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व द कंट्रोलिंग द ब्लड शुगर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, लैगहेरेंस के द्वीप। ठीक है, आइसलेट ऑफ लैगहेरेंस। ठीक है, ये क्या करता है, हमारे शरीर में जितने भी ब्लड शुगर है ये ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। ठीक है, ब्लड शुगर मतलब ग्लूकोज लेवल को ये क्या करता है, मेंटेन करता है। एक पॉइंट ये ग्लूकोज लेवल मेंटेन। ठीक है, मेरा छोटा बोर्ड है इसीलिए आपको हम यहाँ लिख दे रहे हैं और बोल भी दे रहे हैं, ग्लूकोज लेवल मेंटेन करता है। अगर पूछेगा कि ये आइसलेट ऑफ लैगहेरेंस के द्वीप मौजूद कहाँ पाए जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये पाए कहाँ जाते हैं, तो याद रखना ये पेनक्रियाज में पाया जाता है। पेनक्रियाज का एक पार्ट है, ये छोटा छोटा सेल है, ऐसा छोटा छोटा सेल है, ऐसा लगेगा आपको कि यहाँ पे कोई एक टापू, कोई द्वीप जैसा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लैगहेरेंस के द्वीप। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पाया जाता है, पेनक्रियाज अग्नाशय में ये पाया जाता है। इसका काम क्या है, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना, और ब्लड शुगर को भी ये क्या करता है, मेंटेन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। मधुमेह इंसिपिडस द्वारा चिन्हित किया जाता है।
देखो डायबिटीज का एक टाइप होता है जिसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, 2-3 टाइप का होता है डायबिटीज, तो उसमें एक है तो होता है इंसिपिडस। तो इसे कैसे पहचानेंगे कि ये इंसिपिडस हो गया किसी को, तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी, अधिक पेशाब और अधिक प्यास, मोर यूरिनेशन एंड मोर थ्रस्ट जो होता है ये डायबिटीज इंसिपिडस वाले को हो जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय, बहुत बार हम अपने इस वीडियो में बताए हुए हैं, तो याद रखना एड्रीनल, जो एड्रीनल ग्लैंड है, अधिविक्र जो है ये क्या करता है, हम लोगों का ब्लड जो रक्तचाप है वो मेंटेन करता है, ठीक है, जो है वो बैलेंस करता है, ये कंट्रोल करता है। 7 करते हैं, मनुष्य में मासिक धर्म किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऑफ ह्यूमन बीइंग इन कंट्रोल बाय, ह्यूमन मतलब जो मतलब लड़कियां होती है उनमें ये बात क्या कर रहे हैं, तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी, FSH, LH और एस्ट्रोजन, ये तीनों मिलके जो है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को, जो मासिक धर्म उससे क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 8 का बात करते हैं, मानव नर की आनुवांशिक पहचान किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? जेनेटिक आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन मेल इज नोन बाय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, याद रखना है सेक्स हार्मोन के द्वारा, ठीक है, लिंग गुणसूत्र के द्वारा किसी भी ह्यूमन जेनेटिक आइडेंटिटी ह्यूमन मेल का हम लोग पहचानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, AB रक्त समूह वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्वभौम प्राप्तकर्ता कहा जाता है, क्योंकि ए पर्सन विथ AB ब्लड ग्रुप इज समटाइम्स कॉल्ड ए यूनिवर्सल रिसिपिटेंट बिकॉज, देखो पिछला का 2-3 वीडियो जो देख रहा है, मेरा 2-3 वीडियो से लगातार ब्लड के बारे में डाल रहे हैं, ठीक है, तो AB ब्लड ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिसिपिटेंट किसी से भी ले सकता है, क्योंकि इसके पास क्या चीज़ का कमी होता है? लैक ऑफ एंटीबॉडीज इन ब्लड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर। पिछले का 2-3 वीडियो देख लेगा वो, उसका ये जो सवाल का आंसर वो आराम से कर सकता हो, ठीक है, उसके खून में क्या हो जाता है, एंटीबॉडी की कमी होती है, किसमें, AB में। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन रोग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेस्पिरेटरी डिजीज, तो याद रखना है SARS, SARS जो है, SARS जो है ये क्या है, आपका श्वसन रोग है। कोरोना वायरस भी जो है वो SARS का ही एक क्या है, एक रूप है, एक प्रकार है, और कोरोना वायरस क्या है, श्वसन रोग है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी वो भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 11, धूम्रपान के कारण न शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, स्मोकिंग कॉजेज ऑक्सीजन डिफिशियंसी इन बॉडी बिकॉज ऑफ, तो क्यों हो जाती है? कोई भी आदमी स्मोकिंग कर रहा है तो उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्यों? क्योंकि रक्त में O2 की मात्रा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज इन O2 कंटेंट इन ब्लड। ब्लड क्या करता है, हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसका क्या काम है, ऑक्सीजन हमारे बॉडी में डिफरेंट पार्ट में पहुँचाना, ठीक है, ये भी हम पहले बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बात करते हैं, मनुष्य को रोग पहुंचाने वाले कीट कहलाते हैं। इंसेक्ट दैट कैन ट्रांसमिट डिजीज टू ह्यूमन आर रेफर्ड एज, देखो जो भी कीट जो मनुष्य को रोग पहुंचाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, वाहक या वेक्टर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ पोलियो इज, पोलियो का कारक जीव है, तो याद रखना पोलियो कैसे होता है, तो एक वायरस है, ठीक है, एक विषाणु जनित रोग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो इजी शिफ्ट या मॉडरेट शिफ्ट में जिस किसी का एग्जाम होगा वो आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टफ भी है, थोड़ा सा इजी भी है, बहुत सारे शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा एकदम जनरल क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपको देखने को मिलेगा 100%। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, DPT का टीका किस प्रकार के रोगों के बचाव के लिए लगाया जाता है? देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। ये जो DPT वैक्सीन है ये किस प्रकार के रोगों के लिए लगाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस, ठीक है, डिप्थीरिया, प्रेस्ट्यूसस और टेटनस, ठीक है, ये तीनों में जो है ये लगाया जाता है। याद रखना, काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया में DPT का टीका हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। 15 बात करते हैं, रेबीज क्या है? देखो रेलवे में बहुत बढ़िया सवाल पूछा हुआ है कि रेबीज क्या है, तो एक ये वायरल डिजीज है, एक विषाणु जनित रोग है, ठीक है। इसे हाइड्रोफोबिक रोग भी बोलते हैं, जिससे रोगी क्या होता है, पानी से क्या होता है, डरने लगता है, ठीक है। तो याद रखना है, एक क्या है तो होता है ये कुत्ते के काटने से होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, और वायरल डिजीज होता है। सिर्फ कुत्ते से काटने से, पागल कुत्ते के काटने से होता है, या पागल बिल्ली भी काट ले तो उससे भी ये बीमारी हो सकता है। 15 क्वेश्चन बायोलॉजी का खत्म, 5 क्वेश्चन फिजिक्स का करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 16 है, फर्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का, हम कीचड़ भरे रास्ते पर फिसल जाते हैं इसके कारण से, वी स्लिप ऑन मडी रोड ड्यू टू, तो याद रखना वहाँ पे लैक ऑफ फ्रिक्शन होता है, घर्षण की कमी के कारण
फ्रिक्शन फोर्स जहाँ भी कमी होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग गिर सकते हैं, या इस क्वेश्चन का यही आंसर राइट होगा, ठीक है, लैक ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। द क्वांटिटी ऑफ वेट इज मेजर्ड बाय, ठीक है, वजन किसके द्वारा जो है वो नापा जाता है। तो इसमें से देखो स्प्रिंग बैलेंस से हम लोग क्या करते हैं, वजन नापते हैं, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एयरपोर्ट वगैरह पे आपको ऐसे दिखा हुआ मिल जाएगा, यहाँ पे स्प्रिंग लगा रहता है, इसी पर बैग वैग लटकाता है, तो यहाँ पे क्या होता है आपको दिख जाता है। तो स्प्रिंग बैलेंस से हम लोग क्या करते हैं, वेट को क्या करते हैं, क्वांटिटी ऑफ वेट को मेजर करते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। रॉकेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल पर रॉकेट वर्क करता है, तो न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन थर्ड लॉ पे वर्क जो है रॉकेट, हमारा रॉकेट का प्रिंसिपल वर्क करता है। 19 करते हैं। यदि कोई वस्तु एक समान वृत्त गति से गुजरती है तो उसकी, इफ एन ऑब्जेक्ट अंडरगो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देन, देखो ये क्वेश्चन तो आपका थ्योरेटिकली भी बता दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपको आंसर याद रखना है तो ऑप्शन नंबर बी वेलोसिटी चेंज करता है, ठीक है। जैसे एक सर्कुलर मोशन पर चल रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे, तो यहाँ पे कुछ अलग वेलोसिटी होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, ठीक है। देखो ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, तो एक वीडियो पूरा 1 घंटे का न्यूमेरिकल बता देंगे, ऐसा क्वेश्चन वहीं पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन वहाँ पे डिस्कस हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या आ जाएगा, राइट आंसर। देखो न्यूमेरिकल रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है, ग्रुप डी, जेई, एनटीपीसी सारे के एग्जाम में आपको फिजिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। तो एक नहीं 2 या 3 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा फिजिक्स से। तो ये सब क्वेश्चन फिर से वहाँ पे एक बार डिस्कस हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे याद रखना है वेलोसिटी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन है आज का। अगर किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, व्हेन ए बॉडी इज टेकन फ्रॉम अर्थ टू मून, तो क्या होगा, तो याद रखना वेट जो होगा वहाँ पे चेंज होगा, बट मास सेम रहता है। वजन बदलता है लेकिन द्रव्यमान क्या रहता है, समान रहता है। देखो वेट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, और मास क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। इसीलिए वेट जो होता है चंद्रमा पर क्या होता है, चेंज हो जाता है, लेकिन मास क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो याद रखना ये सब न्यूमेरिकल जब करेंगे अच्छे से तो वहाँ पे ये सब क्वेश्चन फिर से एक बार डिस्कस होगा, लेकिन ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ऐसा पूछता है रेलवे, इसीलिए ये क्वेश्चन को हम जो है यहाँ पे डाल दिए हैं। करते हैं 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री का, 5 क्वेश्चन फिजिक्स का खत्म हो गया है। तो केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग किसके उपस्थिति सिद्ध करती है। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट प्रूव द प्रेजेंस ऑफ, याद रखना है सॉरी, न्यूक्लियस इन एटम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, परमाणु में नाभिक। परमाणु में नाभिक होता है, ये कौन सा एक्सपेरिमेंट से सिद्ध होता है, तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा। 22 मैटर वेव, पदार्थ तरंग है तो डी ब्रोगली वेव होता है, ठीक है। ये सब क्या, ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट आंसर याद रखना है, डायरेक्ट वन लाइनर है ये सब, मैटर वेव्स आर डी ब्रोगली वेव, कोई इसमें आपको समझने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या विन्यास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। देखो पहले तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जानना पड़ेगा, 17 होता है, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, देखो फर्स्ट सेल में ऑलवेज 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, दूसरे में कितना होता है 8, देखो 2 8, फिर कितना होता है 2 8 8 18 ऐसे होता है, तो 8 2 10, अभी इसमें कितना आ सकता है, तो 7 आएगा, देखो 8 2 10 7 17, तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या होगा, राइट आंसर। किसी का भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सबसे पहले उसका एटॉमिक नंबर आना चाहिए, ठीक है। और 2 8 8 18 17 पे हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। 24 करते हैं, ताजे दूध का pH 6 है, जब यह खट्टा हो जाता है तो pH क्या होगा, द pH ऑफ फ्रेश मिल्क इज 6 व्हेन टर्न सॉर द pH। देखो खट्टा कुछ ही होता है तो एसिडिक होने लगता है, और एसिडिक क्या होता है 6 से कम या 7 से कम, अभी क्या 6 बोल रहा है, तो 6 से कम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिकम लेस देन 6। देखो ये लेस देन का सिंबल है, ठीक है, ऐसे मतलब ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, ये नहीं, ये तो ज़्यादा है बिकम ना, तो बिकम लेस देन 6, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और केमिस्ट्री का भी लास्ट क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, जठर रस में अम्ल, द एसिड इन गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। तो एसिड कौन सा होता है गैस्ट्रिक जूस में, बहुत इजी क्वेश्चन है, हम बता रहे हैं शुरू के शिफ्ट में जो बैठेंगे उनको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, शुरू वाले शिफ्ट में जो बैठेंगे। तो ये HCl यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। HCl यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है। आपको डायरेक्ट यही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये 2-3 किताब से हम मिला करके बना रहे हैं। यूथ हो गया, ल्यूसेंट हो गया, फिर आपका अरिहंत का किताब है। ये तीनों किताब और अधिकतर क्वेश्चन आपको एनडीए से ले रहे हैं, फिर आपका पीसीएस वगैरह के एग्जाम से ले रहे हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट कर देगा रेलवे, ठीक है। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।